सिस्टम है पूरा, इसमें कोई राजनीति नहीं है। जो उसका अधिकार है छात्रवृत्ति, उससे ही वो फीस जमा करेगी। वहाँ जिलाधिकारी जी ने त्वरित रूप से एक कमेटी बनाई और इस पर उन्होंने कहा कि हम दोषियों को नहीं छोड़ेंगे। जो मुख्य पुजारी थे उन्होंने कहा कि आज जल भर गया, कोई क्या वो आत्महत्या भी झूठी है? वो उस बिटिया ने जो पत्र लिखा, क्या वो पत्र भी झूठा है? योगी सरकार जो अपने आप को कहती है कि हम बुलडोजर सरकार हैं, अपराधी, भू माफिया, वालू माफिया बचेंगे नहीं। ऐसा कोई घाट नहीं है जहां अवैध खनन नहीं हो रहा। अभिवादन है आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह, झांसी में मैं इस समय मौजूद हूं। आज हम द खुलासा पर एक स्पेशल स्टोरी पे लगे हुए हैं, जहां पर कि प्रदेश स्तर की एक खिलाड़ी ने, झांसी की जो प्रदेश स्तर की खिलाड़ी थी जिसका नाम संजना था, उसने सुसाइड कर लिया। उसके पीछे तमाम तरह की कहानियां निकल के आ रही हैं, लेकिन सबसे उसमें मुख्य कहानी यह निकल के आ रही है कि वह सरकार से छात्रवृत्ति चाहती थी। उसमें सरकारी सिस्टम दोषी है, सरकार दोषी है, या राजनीतिज्ञ या राजनीति दोषी है? इस पे हम लोग आज विश्लेषण करेंगे। इसमें हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता प्रदीप जैन जी, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस के यहाँ के कद्दावर नेता भी हैं, और इन्होंने छात्रा के मरने के बाद, यानी सुसाइड करने के बाद, सब लोगों ने मिलकर लगभग 50,000 रुपए उसकी आर्थिक मदद की है, और आगे भी यह लोग लड़ाई लड़ रहे हैं जिससे कि सरकार या सरकारी सिस्टम को दोषी ठहराकर उसे और भी धनराशि दिलाई जाए। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे राजनीति पर कि छात्रा की मरने की आखिर मरने की नौबत क्यों आई। वह एक प्रदेश स्तर की खिलाड़ी थी, इसकी सुधि पहले अन्य राजनीतिक दलों ने क्यों नहीं लिया या राजनीतिज्ञों ने क्यों नहीं लिया? इसके लिए दोषी कौन है? आइए हम सबसे पहले हम बात करते हैं प्रदीप जैन जी से। भाई साहब, द खुलासा पे आपका स्वागत है। ये आज ऐसी नौबत क्यों आई? एक प्रतिभावान खिलाड़ी आपकी झांसी की कम हो गई, जो कि मेडल ला सकती थी, जिसको हम नहीं जाएंगे राजनीति में, जो किस सिस्टम में फंसी है वो क्या आप बताइएगा। लेकिन आज कम होने के पीछे कारण क्या है? राजनीति या सिस्टम? सिस्टम है पूरा, इसमें कोई राजनीति नहीं है, क्योंकि वो बिटिया एक प्रतिभावान बिटिया थी और राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे पदक उसने जीते थे। लगातार वो संघर्ष कर रही थी और मैं ये मानता हूं कि वो स्वाभिमानी थी, क्योंकि बड़ा गांव में हमारे कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने पहले भी उस बिटिया की मदद की, लेकिन इस बार उसके स्वाभिमान के अंदर, उसके मन के अंदर एक ही बात थी कि जो उसका हक है, जो उसका अधिकार है छात्रवृत्ति, उससे ही वो फीस जमा करेगी। क्योंकि अगर वो इसके पहले किसी से भी चर्चा करती, किसी से भी कहती, तो लोग आगे बढ़ के उसका सहयोग करते, क्योंकि वो बहुत अच्छी खिलाड़ी भी थी। और अगर हम लोगों को ये पहले मालूम होता तो हम लोग ऐसी नौबत नहीं आने देते। चाहे हमें विभाग से लड़ना पड़ता, चाहे वो मदद जो हम लोगों ने बाद में की उस समय करना पड़ती, हम लोग करते, क्योंकि हम जानते हैं कि बेटियों ने ही इस बुंदेली माटी का मान सम्मान बढ़ाया है। चाहे हम वीरांगना लक्ष्मीबाई को देखें, चाहे झलकारी बाई को देखें, चाहे अपने बहुत सारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बहनों को देखें, सबने झांसी का नाम गौरवान्वित किया, और ये बिटिया भी आगे चल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक झांसी का नाम गौरवान्वित करती। जैन साहब, सिस्टम में कमी तो हम देखेंगे, चाहे वो राजनीति में हो और चाहे आप लोगों की, क्योंकि आप लोगों के भी बूथ स्तर तक के लोग होते हैं। लोगों के बात को बूथ स्तर की बात जो है बड़े नेताओं तक, जिले स्तर के नेताओं तक आती है। कहीं ना कहीं तो कमी रही होगी। आपने विपक्ष का, शायद आप लोगों ने जो सही मायने में एक विपक्ष होता है उसका आप लोगों ने निर्वहन नहीं कर पाए क्या? आप लोगों को लगता है क्या कहीं मिस तो हुआ है? देखिए, मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा, वो क्या सोच रहा,
वो कोई पता नहीं लगा सकता। लेकिन मैं आज ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है वो मीडिया भी डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण बन गई। और सुबह से लेके शाम तक जो सोशल मीडिया में उलझे रहते हैं और वो मीडिया जिससे वास्तविकता का बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं रहता, उसमें भी एक व्यक्ति के अनकॉन्शियस में हमेशा कहीं ना कहीं डिप्रेशन की बात आती है। हम देखते हैं कि चाइना के अंदर भी जो खिलाड़ी हैं, जो यूथ हैं, बच्चे हैं, उनके सोशल मीडिया पर एक कंट्रोल किया गया। तो वो बिटिया जो अति स्वाभिमानी थी, वो कहीं ना कहीं हमें लगता है उसके मन में जब वो सिस्टम से ऊब गई, लगातार कभी यूनिवर्सिटी, कभी मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय में, कभी बैंक, हर जगह वो घूमती रही और उसके दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं आई कि मैं अपने परिवार पर बोझ नहीं डालना चाहती। और इसमें चूंकि एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष की तरह हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग प्रयास करते। कर्नाटक में जब 70 मजदूर फंसे हुए थे तो हम लोगों ने उनको आलोचना ना करते हुए उनको सकुशल घर बुलाया था। लेकिन हमें जब मालूम पड़ा, अगर इस बिटिया का भी हमने आपको बताया, अगर पहले मालूम पड़ता तो हम उसको निश्चित रूप से उसके अंदर इस भावना को डालते कि सुसाइड कोई निदान नहीं है और उसके अंदर असीम संभावनाएं छुपी हुई हैं और हम सब उसके साथ हैं। वो हमारे परिवार की बेटी है, लेकिन हम लोगों को नहीं मालूम पड़ा। इसमें मैं ये मानता हूं कि ये जवाबदेहिता प्रशासन की है। आज भी इस बिटिया की आत्महत्या के बाद कितने मामले पेंडिंग है, इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। छात्रवृत्ति संबंधित बिल्कुल बिल्कुल, कितनी पेंडेंसी है, किसके है, किसकी क्या आर्थिक स्थिति है, गार्जियन की क्या स्थिति है, इस पर कोई भी चीज सामने नहीं आई। तो कहीं ना कहीं कुंभकर्णी नींद में विभाग सो रहा है। और जो बिटिया ने अपना पत्र लिखा है, वो पत्र निश्चित रूप से उन सारे स्टूडेंट की पीड़ा की अभिव्यक्ति व्यक्त करता है जो इस चक्रव्यूह में उलझे। अच्छा, दोषी जब सिस्टम है तो सिस्टम को जगाने के लिए विपक्ष ने क्या किया? आप जैसा सशक्त, आप लोग विपक्ष के रूप में हैं, तो वर्तमान समय में आपने अगर जिस दिन घटना हुई लगभग हफ्ता भर होने जा रहा है, तो इसमें विपक्ष ने क्या भूमिका निभाई है? देखिए, हम लोग उस दिन जिलाधिकारी महोदय के यहाँ थे, नीट के एग्जामिनेशन का ज्ञापन दे रहे थे और मैंने देखा वहाँ जिलाधिकारी जी ने त्वरित रूप से एक कमेटी बनाई और इस पर उन्होंने कहा कि हम दोषियों को नहीं छोड़ेंगे। और मुझे लगा कि वो कार्रवाई बिल्कुल सही होगी, लेकिन मुझे ये भी लगा कि कहीं एक परेशानी से जूझता हुआ परिवार अवसाद में ना गिर जाए। तो हम लोगों ने, हमारे साथियों ने, हमारे वहाँ के जो नगर पंचायत के चेयरमैन हैं प्रकाश कुशवाहा, जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं मनीष दुबे हैं, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह पारीछा हैं, हमारे बलवान सिंह यादव हैं और हम लोगों ने एक सामूहिक रूप से हम लोगों ने उनकी मदद इस उद्देश्य से की कि उन्हें लगे कि उनके साथ लोग खड़े हैं। हमारी सरकार से भी मांग है कि उस परिवार को 10 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए ताकि उस परिवार की दूसरी बेटी भी पूरे अपने स्वाभिमान से शिक्षा करे और आगे अपनी दीदी के संस्कारों को आगे पहुंचाए।
और आगे बढ़े। अच्छा, ये सत्ताधारी दल का आरोप है कि बिटिया ने आत्महत्या किया है, जैसे जो भी कारण हो, लेकिन उसमें राजनीति कर रहा है विपक्ष, और विपक्ष जो है राजनीति करके दिन पे दिन इस मामले को तूल दे रहा है। परिवार को परेशानी हो रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? प्रदीप जैन क्या कहेंगे? एक बतौर राजनीतिज्ञ वो क्या सोचते हैं? क्या किसी चीज़ को झकझोर के कुंभकर्णी से उठाना, क्या वो करना ये राजनीति है? देखिए, उन्हें स्वागत करना चाहिए कि वो अगर सो रहे हैं तो उन्हें जगाने का काम हम कर रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर लोग देख रहे हैं कि विपक्ष के कहने के बाद, टोकने के बाद, आधे अधूरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के श्री मंदिर का शिलान्यास किया गया। अब कल किसी विपक्ष के व्यक्ति ने नहीं कहा, जो मुख्य पुजारी थे उन्होंने कहा कि आज जल भर गया। कितनी बड़ी अभिनय है। और यही बात विपक्ष ने उस समय कही थी, जो आज अयोध्या के अंदर मुख्य पुजारी कह रहे। सड़कें टूट रही हैं, ये जल्दी ये ताबड़तोड़ आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ये जगाने का काम था। उसी तरह आज भी कि इस तरह की घटनाएं ना हो, जागे। क्यों नहीं सत्ता दल के लोग वहां गए? क्यों नहीं वहां पर जाकर उनसे बात की? एक व्यक्ति नहीं गया। कोई, क्या वो आत्महत्या भी झूठी है? वो उस बिटिया ने जो पत्र लिखा, क्या वो पत्र भी झूठा है? सत्ता हो या विपक्ष, दोनों समाज के अभिन्न अंग है। और सत्ता आने जाने वाली चीज है। कभी कोई दल सत्ता में रहता है, कभी कोई दल सत्ता में रहता है, लेकिन लक्ष्य सबका समाज सेवा होना चाहिए। और जो सिस्टम की कमी है, जो चक्रव्यूह है, जिस चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह संजना बिटिया खत्म हो गई, तो उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए विपक्ष ने कोई आरोप प्रत्यारोप सरकार पे नहीं किया, बल्कि ये याद दिलाया कि बेटी है तो कल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अगर नारा सार्थक करना है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिन चीजों के अभाव में बेटियां आगे की शिक्षा नहीं कर पा रही, उन पर सरकार जागृत होकर काम कराए। एक आरोप और लग रहा है, जैसे कि बात चल रही है कि संजना कुशवाहा थी और ओबीसी समुदाय से आती है, तो हम ओबीसी समुदाय का भावनात्मक सहयोग लेने के लिए कांग्रेस के नेता लोग जाके उससे सहयोग दे रहे हैं, उसको मामले को तूल दे रहे हैं, और इस पे बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। विपक्ष का ऐसा आरोप है, मतलब सत्ता पक्ष का ये आरोप है। तो इस पे प्रदीप जैन का क्या कहना है? देखिए, वो बिटिया बुंदेली जाति की थी, इस माटी में जन्मी थी, हर परिवार की बिटिया थी, बहन थी, किसी की बेटी थी। वो एक प्रतीक थी। जिस तरह वीरांगना लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई थी, उसी तरह वो बिटिया भी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रही थी। हम लोगों को कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा कि वो किस जाति की है, अगड़ी जाति की है, पिछड़ी जाति की है। और मैंने और हमारे दल ने और हमारे इंडिया गठबंधन परिवार ने हमेशा जात पात से ऊपर उठ के काम किया है। आज उस बिटिया की एक ही जाति थी कि वो बिटिया थी। तो इस तरह के जो भी आरोप लगा रहे, वो उनका हल्कापन है। उन्हें इस तरह ना कह के, बल्कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर काम करना चाहिए। ठीक है, हम अभी आपके पास फिर आते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शहजाद जी हैं। इनसे हम पूछते हैं कि क्या राजनीति हो रही है बिटिया के आत्महत्या के बाद, जो कि एक प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक खेल चुकी थी। इनको क्या इन लोगों के पास भी पहले ऐसी सूचना आई थी, या उसने भी, जैसे मीडिया का एक चौथा स्तंभ होता है और जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों के पास इस तरह की खबरों को आए हुए और वो राजनीति के पास लोग लेके पहुंचे, राजनीतिक लोगों से उनकी चर्चा करावें, बात करावें, जिससे कि ऐसे लोग ऐसे कदम उठाने से पहले उनको जो है, उनकी जो उन्होंने जो सहयोग है वो मिल जाए। तो हम सीधे बात करते हैं शहजाद जी, क्या लगता है कि मीडिया अपने उसमें चूक गई? नहीं, ऐसा नहीं है। मीडिया मीडिया क्यों चूकेगी?
ये बृहस्पतिवार की घटना है, मतलब जो बृहस्पतिवार निकल गया है, करीब एक हफ्ता होने वाला है। ये बृहस्पतिवार की घटना है। जब जैसे ही ये घटना के बारे में मीडिया के लोगों को पता चला, चूंकि छात्रवृत्ति से मामला जुड़ा हुआ था, तो खबर थी। ज़्यादातर लोग मीडिया के कर्मी वहाँ पहुँचे, अपनी अपनी खबर की, वहाँ से लौट के आए और फिर अखबारों में और इलेक्ट्रॉनिक में और डिजिटल में छपना शुरू हुआ। लेकिन मैं आपको रोकता हूँ, मीडिया भी जिम्मेदार, जैसे कि विपक्ष का आरोप है, बहुत सारे शब्द इस्तेमाल गोदी मीडिया या ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, तो सोशल मीडिया को भी एक वर्तमान में तो एक मौका मिला था कि उस लड़की की बात को, या समाज में ऐसी अगर प्रतिभा है तो उसको क्या समस्या है, कहीं चूक हो रही है क्या, हम लोग छोड़ रहे हैं क्या इस चीज को? बिल्कुल राहुल जी, ये हम मान सकते हैं, चूंकि चूक की बात आई है, देखिए सिस्टम की बात है, तो कहीं ना कहीं मीडिया का भी ड्रॉबैक है, ये एक तरह से देखा जाए। वो जो बात अगर अगर हम मीडिया कर्मी पहले ही इन सब मुद्दों पर बड़ी बड़ी खबरें या बड़े बड़े मुद्दे उठाते, तो शायद ये घटनाएं अब रुकने की ओर होती। उनको सहयोग मिल जाता है और वो लोग चर्चा में आ जाते हैं, तो सिस्टम से उनको सहयोग मिल जाता है। एक प्रतिभावान छात्रा थी ना। बिल्कुल, ये छात्रा मेधावी छात्रा थी, खेलकूद में बहुत इंटरेस्ट था, इसको राष्ट्रीय मतलब कई पुरस्कार भी मिले थे और ये आगे बढ़ रही थी। जब ये घटना हुई, मैं आपको फिर से थोड़ा बैक जाता हूँ कि जब ये घटना हुई तो सभी लोग पहुंचे और अपनी अपनी खबर लिखी, लेकिन अगर सिस्टम में कमी नहीं होती तो आज उस लड़की को जिला प्रशासन की ओर से या सरकार की ओर से कुछ ना कुछ मदद मिल जाती। अब आपने कहा राजनीति, देखिए स्वाभाविक बात है कि राजनीति कब होती है, जब सिस्टम मजबूत नहीं होता है, यानी कि सरकार या प्रशासन मदद की ओर नहीं आगे हाथ बढ़ाती है। भले ही डीएम झांसी ने इस मामले में टीम गठित कर दी है और टीम काम भी कर रही हो, स्वाभाविक है काम कर रही हो सकता है उस ओर पहुंचने वाली हो जो इस मामले में दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कब क्या आपको लगता है कि कार्रवाई होगी? लाल फीताशाही, बाबूगिरी, ये देखिए, ये एक झुंझुना पकड़ाना है, मेरा मानना, क्योंकि इस तरह के मुद्दे कई पहले भी आ चुके हैं। अभी ये आपको बता रहे हैं, पिछली बार ही अभी कुछ दिन पहले ही यूनिवर्सिटी के कई प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर, यूनिवर्सिटी में जो लोग काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो यूनिवर्सिटी में जो चांसलर हैं उनके ऊपर भी एक मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। एक लड़की ने वो आत्महत्या कर ली थी, उसने भी कई आरोप लगाए थे। ये लगभग 1 साल पुराना मामला है, लेकिन अभी उस मामले को टूल पकड़ा गया है। अब राजनीति की बात आई, देखिए स्वाभाविक राजनीति होना है, इसलिए होना है जब सरकार प्रशासन काम नहीं करेगा तो राजनीति होनी है। और दूसरी बात यह है कि राजनीतिक जो लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे सपा के लोग हों, चाहे भाजपा के लोग हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, उनको आना इसलिए आगे पड़ता है क्योंकि सरकार मदद नहीं करती है, उनका मानना ऐसा है। आज कांग्रेस के कुछ प्रतिनिधिमंडल ने वहां जाकर एक मदद की, सहायता राशि दी लगभग 50,000 रुपए, तो उनको लगा है कि लगभग इस घटना को 1 हफ्ता होने वाला है और एक हफ्ता होने के बाद भी इस घटना में कोई लड़की के परिवार को सहायता नहीं मिल पाई, तो उन्होंने मदद की। आज कुशवाहा समाज के लोग भी कल गए थे शायद, उन्होंने भी मदद का आश्वासन दिया है। तो धीरे धीरे लोग मदद के लिए बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी गोल मटोल है। अच्छा देखिए, बतौर मीडिया ये जानना चाहता हूँ कि कहीं कहीं इसका जातीयकरण जातीय राजनीति की तरफ बढ़ रहा है, कुशवाहा समाज या कोई करके, जैसे कि प्रदीप जैन जी ने बताया कि वो बुंदेली बिटिया थी और उसकी जाति बिटिया है। इन्होंने एक बहुत अच्छा एक वो दिया कि वो बुंदेली बिटिया है और उसकी जाति बिटिया है। तो क्या ये अब समाज के रूप में जाएंगे, तो क्या ये सही लगता है आपको बतौर पत्रकार? जी देखिए राहुल जी, ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है, चूंकि जातीकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जातिकरण की राजनीति हो रही है। ऐसे मामलों में ऐसे मामलों में क्या होता है कि जो पक्ष के लोग होते हैं, यानी सरकार के लोग हैं, अगर विपक्ष मदद करना चाहता है तो कहीं ना कहीं उन पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं और उस घटना को जाति से जोड़ देते हैं। अब भले ही वो लड़की ओबीसी की है, लेकिन है तो झांसी की ही रहने वाली, झांसी की बिटिया है, वीरांगनाओं की झांसी की बिटिया है वो, तो उस पर राजनीति मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। बट जो लोग राजनीति कर रहे हैं या पक्ष के लोग जो राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष चूंकि इस वक्त मजबूती की ओर उत्तर प्रदेश में, आप भी देख रहे होंगे कि लोकसभा में एक बहुत बड़ा टर्न आया है, बहुत बड़ा टर्न आया है। और जो गठबंधन के प्रत्याशी जिन्होंने चुनाव बहुत मेहनत से लड़ा है, वो कहीं ना कहीं मतलब राजनीति में जो अब जो संसद दम दिखा रहे हैं। और आज आपने देखा भी होगा कि संसद में किस तरह से बातचीत हुई है, किस तरह से थोड़ा सा बवाल भी बढ़ा है। जो वो लोग ओथ ले रहे थे, यानी कि जब ओथ लेने के लिए आए तो उसमें कुछ बवाल देखा गया है।
तो कहीं ना कहीं राजनीति, किसी भी मामले में राजनीति इसलिए होती है जब सरकार के लोग या जो जो पक्ष के लोग होते हैं वो काम नहीं करते हैं, तो वो स्वाभाविक है राजनीति करते हैं। होती है। हम फिर एक बार हम आते हैं प्रदीप जी के पास, प्रदीप जैन जी से, क्योंकि देखिए भाई साहब, मीडिया को भी मैंने आपके सामने बैठा दिया। कहीं सजग प्रहरी के रूप में मीडिया भी आंख नाक कान होती है राजनीति की। चूक गए क्या ये लोग? देखिए, मैं इनकी चूक नहीं मानता, क्योंकि जो जिम्मेदारी है, हम देखते हैं कि मीडिया में अभी हम लोगों ने बिजली के लिए एक आंदोलन किया था, इसके पहले पानी का किया था, मीडिया ने सहयोग भी किया, लेकिन सरकारी तंत्र की उदासीनता के कारण आज भी बुंदेलखंड के अंदर वो अमृत पेयजल योजना जो हजारों करोड़ की लागत से 2022 में स्थापित होना थी, वो पूरी नहीं हुई। बीच में कहीं पाइप नहीं डले, जहां खोदा है वहां वो बनवाने का पैसा होने के बावजूद उस हिस्से को बनवाया नहीं गया। और बिजली का तो मैंने अपने फेसबुक पे डाला तो कम से कम हजारों लोगों ने अपने गांव का, अपने कस्बे का, अपने नगर का, अपने मोहल्ले का सनसनीखेज खुलासा किया कि किसी को भी 20 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे बिजली नहीं मिल रही। कहीं 5 दिन से लाइट नहीं है, कहीं 2 दिन से नहीं है, कहीं 6 घंटे लाइट आ रही। और ये सब मीडिया ही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, क्या जवाब देता नहीं है? बिजली का बिल अगर 3 दिन लेट हो जाए तो उसके घर पे उसकी बेइज्जती कराने के लिए विभाग के लोग खड़े रहते, काट दी जाती है उसकी लाइट, पानी की लाइट काट दी जाती, उस समय संवेदनाएं पूरी मर जाती हैं। ऐसे में कोई सुसाइडल टेंडेंसी करके खत्म हो जाए तो उसकी जवाबदेहिता किसकी है? विभाग की है। बिना सर्विस के पेमेंट वसूलना एक अपराध है, और ये उदासीनता हर विभाग में है। चक्कर गिन्नी की तरह आदमी जूझता रहता, लोकपाल कोई लागू नहीं है। सूचना के अधिकार में अब पूरे बुंदेलखंड के अंदर पूरे हर जगह अवैध खनन हो रहा। योगी सरकार जो अपने आप को कहती है कि हम बुलडोजर सरकार हैं, अपराधी, भू माफिया, वालू माफिया बचेंगे नहीं। ऐसा कोई घाट नहीं है जहां अवैध खनन नहीं हो रहा। कहीं पनडुब्बी से निकाली जा रही, कहीं LNT से निकाली जा रही, और सब देख रहे। हर टोल के गेट पर CCTV कैमरे लगे हैं, कोई चेकिंग हो रही नहीं हो रही। आज ये स्थिति भयावह है, और ये इसलिए है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ वोट की खेती कर रही है। सिर्फ वोट की खेती उनका लक्ष्य है। आज 5,88,000 वोट मुझे मिले हैं, मेरी जात के कोई वोट नहीं थे, मेरी कोई ऐसी हैसियत नहीं थी। जनता ने चुनाव लड़ा और सरकार के विपक्ष में वोट दिए। तो ये स्थिति केवल झांसी में नहीं, हर जगह। आज 70 से ज्यादा सांसद उत्तर प्रदेश में 5.5 लाख वोट पाके बन गए, लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि 588 वोट के बावजूद भी हम सांसद नहीं बन पाए। लेकिन मैं इसे सौभाग्य भी मानता हूं कि मुझे विपक्ष के रूप में जनता की सेवा करने का मौका मिला, और मैं सेवा करूंगा। अब ऐसे मुद्दों पे प्रदीप जैन क्या करेंगे? जैसे कि अब कोई अन्य बिटिया अपनी जान न दे, उसके लिए प्रदीप जैन का क्या अगली रणनीति क्या रहेगी? देखिए, हम लोगों का पहला प्रयास रहेगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। अगर हम लोगों को मालूम पड़ेगा तो हम लोग मोटिवेशनल जो काउंसलर हैं, हम लोगों के संपर्क में है, हम उन्हें बताएंगे कि ये जीवन का अंत, इसका निदान नहीं है। दूसरा, विभाग की जवाबदेहिता हम सुनिश्चित जिला प्रशासन के माध्यम से कराएंगे। तीसरा, हमारा ये प्रयास रहेगा कि इस तरह की घटना की ये अंतिम घटना हो, इसकी पुनरावृत्ति किसी हाल में हम नहीं होने देंगे। और हम इस माटी को
अभिशप्त नहीं होने देंगे कि कोई बिटिया, जिस बिटिया के अंदर आज मैंने देखा उनके पिता फूट फूट के रोने लगे, उसकी छोटी बहन हर एकटक से अपनी दीदी के मेडल निहार रही थी, कप निहार रही थी कि दीदी कहाँ चली गई। तो इसकी पुनरावृत्ति हम कैसे भी नहीं होने देंगे, और इसमें हम चाहते हैं जो सत्ता दल के लोग हैं वो भी सहयोग करें, वो जुड़े इस मुहिम से। ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, बिटिया किसी की भी हो, हमें नहीं मालूम उन्होंने किसको वोट दिया, उस परवान ने, हमें नहीं मालूम वो उनके फादर, उनके दादाजी, उनकी माताजी वो कोई कांग्रेस के नहीं थे, वो इंडिया गठबंधन से नहीं जुड़े थे, उन्होंने किसको मत दिया, किसका समर्थन किया, ये मुद्दा नहीं था। वो हमारी बुंदेली माटी की बिटिया है। सारे लोगों को मिलके, चाहे हमारे सांसद हों, विधायक हों, विधान परिषद के लोग हैं, जिला पंचायत है, मेयर है, इन सबकी जिम्मेदारी है। हम नगर निगम के अंदर एक मीटिंग करें कि किस तरह की, अगर ये जागरूक है, नगर निगम में मीटिंग करेंगे, किसी की कोई समस्या है तो उस समस्या के लिए हम बैठे, जिला पंचायत में मीटिंग करें, दीनदयाल सभागार के अंदर जिस तरह किसान गोष्ठी होती है उसमें छात्रों को, ऐसे लोगों को जिनके समस्याएं, उनको एक दिन प्रशासन क्यों नहीं बुलाता। तहसील दिवस पे जब देके आता है, वो बिटिया इतने महीनों से चक्कर काट रही थी, कोई निदान नहीं हुआ। तो अगर ये सकारात्मकता से सोचते हैं सत्ता में बैठे हुए लोग, तो उन्हें कम से कम उनके पास जो संवैधानिक भवन है उनमें विज्ञापन के माध्यम से, समाचार के माध्यम से उनको बुलाएं। बुजुर्ग लोग परेशान होते हैं, उनकी वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलती, विकलांगों के प्रमाण पत्र नहीं बनते हैं, लोगों के आयुष्मान कार्ड, मेरे इस मोहल्ले में बड़े बड़े धन्ना सेठों के आयुष्मान कार्ड है, और सैकड़ों ऐसे लोग आते हैं जिनके पास 2 वक्त खाने की रोटी नहीं है, उनका नहीं है। आज इतना बुरा लगता है कि यहाँ बहुत सारे सब पैसे वाले हैं लेकिन बने उनके आयुष्मान कार्डों, मैंने देखा। तो ये जो पारदर्शिता है उसको कायम शासन को प्रशासन के माध्यम से कराना पड़ेगी, ताकि अब कोई अंजना नहीं बने। तो ये थे कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन, जिन संजना के बारे में एक चीज और हम कहना चाहते हाँ, हैं। एक चीज और करना चाहते हैं, संजना के बारे में हम एक चीज और कहना चाहते हैं कि उस बिटिया ने सबको व्यथित किया है, और सबको ऐसा लग रहा है जैसे उसके परिवार का कोई सदस्य बिछुड़ गया, क्योंकि केवल पढ़ाई के लिए कोई उसे शौक नहीं था, उसके लिए उसने अपना बलिदान किया है। तो शिक्षा के लिए कितनी बड़ी बात है। तो आज घर घर में लोग खड़े हो रहे हैं, और मैं भी इसीलिए 7 दिन तक, जैसे हमारी मीडिया के भाई ने कहा, जब तक प्रशासन ने एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी, कोई शासन से भी कोई मंत्री, विधायक, इतनी लाल बत्तियां हैं झांसी में, एक नहीं गया, तब हमें लगा कि हमें जाना चाहिए। और प्रदेश कमेटी ने एक डेलीगेशन कल बनाया था, तो आज हम लोग गए, और जाने के बाद हम लोगों ने उनके साथ सहयोग का हाथ बढ़ाया। जैन साहब, एक मेरे दिमाग में आपसे बात करते करते एक ख्याल आ गया, क्या नहीं सरकार को या सरकार को विपक्ष के रूप में आप लोगों को मांग करना चाहिए, जैसे हेल्थ कार्ड वैसे शिक्षा कार्ड क्यों नहीं, आयुष्मान की तरह 5 लाख का, तो वैसे शिक्षा कार्ड भी एक बनाना चाहिए ना। बिल्कुल, लेकिन वो बने बनाए कार्डों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। चाहे आप अग्निवीर को देखें, चाहे हम रोजगार के अधिकार को देखें, लोगों के पास एक कानून था, राइट टू जॉब, लेकिन नहीं मिल रहा 100 दिन का रोजगार, नहीं मिल रहा साल साल भर वेतन। तो ये तो बनाने में नहीं, मिटाने में विश्वास रख रहे हैं। एजुकेशन कार्ड होना चाहिए, 100% होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।
अब बताइए, आपने मोटर व्हीकल एक्ट बना दिया, हर आदमी उसके दायरे में आ गया, लेकिन आपने कभी एजुकेशन के ऊपर कोई कार्ड बनाने का वो नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या क्या ये संजना को अगर एजुकेशन कार्ड जैसा अगर फैसिलिटी मिलता है, जैसे आपने कहा आयुष्मान का हेल्थ कार्ड है, तो क्या निश्चित है कि इस तरह की घटनाएं भारत में कम होंगी, प्रदेश में कम होंगी, जिले में कम होंगी? हम बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि आदमी जानता है कि हमारे पास फीस चुकाने के लिए पैसा है, हम दे सकते हैं, तो वो स्थिति नहीं आती। उसमें बहुत रोक लगेगी। हमें उम्मीद है कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हम लोग, जिस तरह आपने देखा होगा हमारा घोषणा पत्र, इस पे सरकार काम करेगी। घोषणा पत्र को लेकर तो काफी ज्यादा विवाद में भी आपकी गठबंधन पे आ गए हैं कि लोग उसकी डिमांड करने लगे हैं, जैसे जिस तरह से उस बात की चर्चा कर दी गई थी। तो एजुकेशन कार्ड के लिए आप विपक्ष से वर्तमान समय बतौर विपक्ष एक दबाव तो सत्ता पक्ष पे बना सकते हैं? बिल्कुल, इसके लिए हम जो हमारे सांसद हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके पास इस आवाज को पहुंचाएंगे और हमें उम्मीद है कि सरकार जागने का काम करेगी। तो ये थे प्रदीप जैन, पूर्व मंत्री, कांग्रेस के नेता भी हैं। इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और अपनी बात को रखते हुए उन्होंने कहा है कि वह बुंदेल की बिटिया थी और उसकी जाति बुंदेली है। हम उसकी बात करेंगे। साथ ही इन्होंने हेल्थ कार्ड की तरह एजुकेशन कार्ड की भी बात की और कहा कि आने वाले समय में हम बतौर विपक्ष हम सत्ता से हम मांग करेंगे कि इस तरह के कार्ड दिए जाएं, जिससे कि आने वाले समय में इस तरह की किसी भी अपनी प्रतिभा को अपनी जान से हाथ न धोना पड़े। साथ ही इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। वह बात कही जिले स्तर पर कमेटी बनाकर जिस तरह से सभागारों में किसान की गोष्ठी की जाती है, ऐसे छात्रों की गोष्ठी की जाए और उनका समय-समय पर उनकी काउंसलिंग की जाए, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई भी अवसादग्रसित कोई भी बच्चा हो, अपनी बात कहने में वो हो और उसको जो है कहीं से अच्छी काउंसलिंग मिल जाए, चाहे पार्टी से मिले, चाहे शासन प्रशासन से मिले। ऐसे में देखना होगा कि प्रदीप जैन जैसे लोग अगर इस राजनीति में, अगर समाज में आगे आते हैं, तो आने वाले समय में कितने प्रतिभाओं को अपने जान से हाथ धोने से बचाया जा सकेगा, यह तो आने वाले वक्त पर पता चलेगा। हमारे द खुलासा न्यूज को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, साथ ही हमेशा देखते रहें द खुलासा। राहुल सिंह, झांसी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।